दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन पे दिन अब अलग रुख में करवट लेती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव का इंटरव्यू और साथ में जिस तरह से नए नए समीकरण जिस तरह से दिख रहे हैं, एक तरफ केशवदेव मौर्य लगातार अखिलेश यादव के पक्ष में जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो महान दल के नेता हैं। दूसरी तरफ लगातार जो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर बात करें तो लगातार मीडिया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन अखिलेश जी के खिलाफ ना बोलते हुए, अखिलेश जी से ज़्यादा कोई दूरी की बात ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी में नहीं जाने का पूरी तरह से खंडन कर देते कि नहीं जाऊंगा। अब रही बात कांग्रेस की, 2027 का चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस 2 बार लगातार सत्ता में उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के रास्ते को बिल्कुल पटल पर लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा 2027 में, इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट है कि सामाजिक न्याय के रास्ते की जो रफ्तार है उसको और तेज किया जाएगा। मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को जो जोड़ने की अवधारणा है उसको अखिलेश जी बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय के रास्ते आरक्षण हो, जाति जनगणना हो, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने संसद भवन में जो खुलकर चैलेंज करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को वो लिस्ट भी जारी कर देनी चाहिए, जो कुलपति केंद्रीय विद्यालय में कुलपति जो है कि कौन कौन से समाज के हैं, उसमें कितनी हिस्सेदारी ओबीसी एससी एसटी को दी गई है, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है। इसके बाद इंटरव्यू के दौरान अखिलेश जी ने स्पष्ट तौर पर कहा मीडिया चैनल के इंटरव्यू में कि जाति में हमने नहीं बांटा। जाति में एक बहुत साल पहले एक ऋषि आए थे मनु, उन्होंने जाति में बांटा है। जाति में बांटने का मतलब है कि कौन छोटी जाति है कौन बड़ी जाति है, मनु जी ने किया है। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ स्पष्टीकरण। दूसरा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से पीडीए की झनकार जमीन पर दिखाई दे रही है, उसको लेकर बिल्कुल सीरियस नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जी के पास वोट बेस वोट बैंक है, और उसमें जब पीडीए समाज के अलग अलग बिरादरी के लोग, जाति के लोग उसमें जिस तरह से जुड़ेंगे, कुछ टिकट वितरण से जुड़ेंगे, कुछ सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ेंगे, तमाम वो प्रक्रियाएं हैं, आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी के लोग, तमाम वो चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव गुड़ागड़ित लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रथ को 2027 में बिल्कुल राजनीतिक रूप से खंड खंड करने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे भी छोटे दलों को मतलब अवॉइड करेगी अपनी तरफ से कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में ना जाएं और बीच में रहकर सहयोग करें। बीच में रह के सहयोग मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में 2027 का यह महायुद्ध तो होगा, साथ में सिंगल कोई लड़ेगा, ना तो बीजेपी में रहेगा ना तो सपा में रहेगा, वो बीच में लड़ेगा, ओट कटवा जिसको बोलते हैं, इस तरह का भी बीजेपी लगाएगी। लेकिन उसको लेकर भी अखिलेश यादव बिल्कुल सीरियस नजर आ रहे हैं। आपको पहले ही मैंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के युद्ध में चंद्रशेखर आजाद से निश्चित तौर पर गठबंधन होगा, और चंद्रशेखर आजाद का भी इंटरव्यू अभी हाल ही में हुआ, जस्ट अखिलेश यादव के इंटरव्यू के बाद उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि अखिलेश यादव से जी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं अभी अपने पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, संगठन मजबूत कर रहा हूं, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा संगठन मजबूत है, वहाँ मजबूत कर रहा हूँ। तो वो वही कारण को मजबूत कर रहे हैं, दलित पिछड़े समाज के लोगों को और टिकट वितरण की अवधारणा को लेते हुए निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद में बहुत तगड़ा अलायंस होने जा रहा है 2027 में। अब रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस से गठबंधन के विषय में अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर इंटरव्यू के दौरान कह दिए कि गठबंधन इंडिया गठबंधन ही रहेगा, पीडी रणनीति रहेगी 2027 में भी, और कांग्रेस के साथ कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन बरकरार रहेगा, बशर्ते जो अंदर खाने में आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस अगर ज़्यादा सीटों की मांग करेगी
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर फायदा होगा। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता उतने मजबूत नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो सिद्ध हो गया, इसमें अब कोई शक सवाल लेकिन परंतु कहने का कोई मतलब नहीं। साक्ष्य के तौर पर पूरा दिखाई देने लगा 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति। अगर 9 सीटों को उपचुनाव की बात करें तो वहां पे अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस भी जोड़ दीजिए। तो उसके ऊपर पूरा बैरियर लगा ही है और सोशल मीडिया में तमाम वीडियो तैर रही है। अभी भी वो दिख रहा है कि किस कैसे चुनाव हुआ, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सीटों की मांग अगर कांग्रेस करती है, दबाव बनाती है, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से बहुत बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी तमाम वो चीज़ें हैं, अगर उसको लेकर जिस तरह से अगर सीरियस होकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेगी कांग्रेस, तो कम सीटों पर मानकर और समाजवादी पार्टी का साथ देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में एक ज़मीन दी है कांग्रेस को। तो इस एहसान को अगर मानेगी कांग्रेस तो निश्चित तौर पर कम सीटों पर मान जाएगी। और क्योंकि अखिलेश यादव के साथ छोटे छोटे दल भी जुड़ेंगे, चाहे अब मैंने लगातार बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम ये दल के नेता समाजवादी पार्टी, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे 2027 में। इस तरह का अंदर खाने पूरी तरह से समीकरण को बुना जा रहा है। ये लखनऊ और समाजवादी पार्टी कार्यालय के से मैं एक खबर निकाल कर आपको बता रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।